मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा से सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं और उसके क्या परिणाम होते हैं। सूर्य वैसे तो 9 ही ग्रहों की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, पर सूर्य की विशेष रूप से जो विशेषता होती है वो आपके आत्मिक बल को दर्शाते हैं। आपके अंदर मनोबल कितना होगा, आप कैसे विपरीत परिस्थितियों का सामना करेंगे और कैसे कुदरत आपकी मदद करेगी, ये सब सूर्य ग्रह से निकलता है। जैसे आपने देखा सूर्यपुत्र सुग्रीव जी थे। सुग्रीव रावण से हारने के बाद एक जगह पर निवास करते थे और वहां उनकी सेवा करने के लिए हनुमान जी स्वयं उपस्थित हुए और उन्होंने उनकी सेवा की, और बल्कि सेवा चाकरी उन्होंने पूरी ही की। जब भगवान राम आ गए तब फिर उनके साथ हुए। ऐसा ही सूर्य वालों के साथ भी होता है। सूर्य जिनका प्रबल होता है, आकस्मिक रूप से लोग उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। पूर्ण रूप से प्रबल होता है तो सूर्य वाले व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सूर्य अच्छा होता है तो सर्विस भी अच्छी मिलती है, प्रशासनिक सेवाओं में भी ये रुक जाते हैं और जहाँ भी होते हैं एक अपना विशेष स्थान रखते हैं। इसका पूर्व जन्म से संबंध होता है, वर्तमान से संबंध होता है और भविष्य में आपके सूर्य कहाँ होंगे इससे भी संबंध होता है। तो वर्तमान में जो आपका सूर्य आपको चंद्रमा से मिला है, आप पूर्व जन्म में क्या करके आए हैं, इसलिए आपको सूर्य यहाँ पर मिला है। वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, जो सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, और अभी जो करेंगे उसका भविष्य में क्या परिणाम आएगा वो भी सूर्य से हम आपको बतलाएंगे। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले देखते हैं चंद्रमा के साथ यदि सूर्य विराजमान है तो इसमें स्थिति क्या बनती है। सूर्य चंद्र जब एक भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की तर्क शक्ति अच्छी होती है। सामान्यतः सूर्य चंद्रमा की दृष्टि हो तो अच्छा वकील बनता है। सूर्य का नेगेटिव जो प्रभाव होता है चंद्रमा उस प्रभाव को हर लेता है और सूर्य का व्यक्ति पर शुभ प्रभाव अधिक पड़ता है। तो सबसे पहले तो चंद्र वाले स्थान पर सूर्य यदि चंद्र के साथ विराजमान हो तो आपके अंदर सहनशीलताएं होती हैं, लाभ अच्छे मिलते हैं, सोचने समझने की अच्छी क्षमताएं होती हैं और इससे पूरे आप कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने काम को करने में। पूर्व जन्म में ऐसा व्यक्ति राजा होता है, न्यायप्रिय होता है और लोगों की मदद करने वाला होता है। इसीलिए उसका इस जन्म में सूर्य चंद्र के साथ मिलाप होता है और उसका व्यक्ति का जन्म होता है। और जब हम ऐसे काम करते हैं, लोगों की मदद करने के लिए काम करते हैं, भलाई करने के लिए काम करते हैं, तब तो ये सूर्य आपके उच्च के होकर अगले बार में विराजमान होते हैं आपकी कुंडली में। और यदि इस जन्म में हम वकील बने, झूठ फरेब किए, दोनों पार्टियों से पैसा वसूल किया, फैसला नेगेटिव करा दिया, तो ये बहुत बड़ा पाप बनाता है और हमें विकलांगता की ओर घसीट लाता है, संतान सुख से भी वंचित करता है और नाना प्रकार के दुखों की ओर भी धकेलता है। तो जिन लोगों के साथ ऐसा चल रहा है तो मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का सूर्य दूषित होता है और स्थिति उसकी नेगेटिव होती है और अगले जन्म में उसका सूर्य नीच राशि का, तुला राशि का ऊपर विराजमान होता है, जो सभी प्रकार से परेशानियों को देने वाला होता है। दूसरे स्थान पर चंद्रमा से जब सूर्य होते हैं तब कुटुंब में कलह हमारे कारण होती है, परेशानी होती है और दूसरे स्थान के सूर्य वाले व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता कि कुटुंब में वो कलह करा रहा है, किस प्रकार से अपने शब्दों का उच्चारण करता है जो दूसरे व्यक्ति को चुभते हैं और नेगेटिव स्थिति बनती जाती है। आंखें भी दूसरे वाले सूर्य की बहुत अच्छी नहीं होती हैं, उनका भी इनको विशेष ध्यान रखना होता है। साथ ही परिवार वाले भी आरोपित करते रहते हैं, ये भी दिक्कत आती है। धन में भी जितना पैसा आना चाहिए उतना पैसा नहीं आ पाता है, योजनाएं बड़ी बड़ी बन जाती हैं और नेगेटिव स्थिति बनी रहती है। तो वर्तमान समय में तो यही लक्षण इसके होते हैं। और पूर्व जन्म में व्यक्ति दूसरे स्थान पर जब सूर्य आता है तब मैंने बताया ना कि पहले स्थान से सूर्य जब चलता है तब कहीं वकील होता है, कहीं कोई अधिकारी होता है और अच्छे प्रभाव वाला होता है। उस प्रभाव का जब दुरुपयोग हम करते हैं, वो परिवार वालों के खिलाफ ही करते हैं, तो वही परिवार वाले अब हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मैंने देखा है कई बड़े परिवारों में व्यक्ति समृद्ध है तो भी अपने छोटे भाइयों को हक नहीं देता है, परिवार में कलह बनाकर रखता है, परिवार की जमीन हड़पने का प्रयास करता है। तो ऐसे लोग दूसरे सूर्य में फिर पैदा होते हैं और कई परेशानियों को भोगते हैं। और आने वाले जन्म के लिए यदि आपको ठीक रहना है तो परिजनों की बातों को सुनकर रहें, चाहे 2 बातें वो कड़वी बोलें, उसको आप सहन अवश्य करें। परिजनों की
सेवा जितनी भी हो सके, चाहे मन से, धन से, जो भी परिस्थिति हो उससे आपको करनी चाहिए, ताकि आगे वाले जन्म में सूर्य आपके लिए उत्तम परिणाम प्रदान करें। और सूर्य के प्रभाव को सही करने के लिए भगवान नारायण की आराधना करना सर्वोत्तम होता है। और सूर्योदय के पहले ऐसे व्यक्ति जागना जरूर शुरू करें, ताकि कोई नेगेटिव परिणाम प्राप्त नहीं हो। तीसरे स्थान पर सूर्य बहुत शुभ होते हैं। जब सूर्य चंद्र एक साथ होते हैं तब हम न्याय की प्रक्रिया में होते हैं, लोगों की अच्छी मदद करते हैं, लोगों के फायदे के लिए सोचते हैं, अपने हित को नहीं साधते हुए दूसरे के हितों को साधने का प्रयास करते हैं। तब अगले जन्म में व्यक्ति को तीसरे स्थान का सूर्य प्राप्त होता है। तीसरे स्थान पर बैठे हुए नीच राशि के सूर्य भी उत्तम फल प्रदान करते हैं और उसमें लाभ मिलता है। तो आप मानकर चलें, तीसरे स्थान पर जब आप सूर्य लेकर बैठे हैं तो ये सब घटनाएं अनायास ही आपके साथ घटेंगी, अच्छे लाभ मिलेंगे, जहां भी जाएंगे वहां उत्तम लाभ मिलेंगे। कहा जाता है ना कि ये व्यक्ति ऐसा है, मिट्टी भी ले लेता सोना हो जाती है, तो ऐसा ही लक्षण होता है। लेकिन तृतीय सूर्य फिर पराक्रम को बढ़ाते हैं, अहंकार को बढ़ाते हैं, दूसरे व्यक्ति का नुकसान करा देते हैं और जो परिस्थिति नहीं चाहिए होती उस परिस्थिति को बनाने लग जाते हैं। अप्रोचेस इनकी बड़ी होती है, उनका दुरुपयोग करने लग जाते हैं और अगले जन्म में फिर नेगेटिव सूर्य के साथ ये लोग पैदा हो जाते हैं। तो इस जन्म में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके साथ सुख सुविधाएं, संपन्नताएं हैं, तो किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से बुरा ना हो, चाहे नौकर हो, चाहे जानवर ही क्यों ना हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखें। चौथे स्थान के सूर्य उत्तम फल देते हैं, लेकिन माता के सुख में कमी रखते हैं, पितृभक्त बनाते हैं, माता से शत्रुता, वैर बनाए रखते हैं। जिस जगह को खरीदते हैं उस जगह में परेशानी आनी शुरू होती है, रजिस्ट्री में परेशानी आ जाती है, जगह में गलत पैसा खर्च हो जाता है, नौकरी करते करते आकस्मिक सस्पेंशन की स्थिति बन जाती है, दूसरे लोगों के कारण अधिक नुकसान होता है, खुद की गलती वहां पर कम होती है। तब आप मानकर चलें कि ये जो सूर्य है, ये सूर्य आपका पूर्व जन्म का बेकार सूर्य है। जब हम किसी व्यक्ति की चुगली करते हैं तब ऐसी स्थिति निर्मित होती है। माता से ये विरोध कराता है, पूर्व जन्म में हमने कुछ ऐसे कार्य किए थे जो माता अभी हमारी शत्रु रूप में पैदा हुई, तो इसलिए हम भी उन्हीं से शत्रुता रखना शुरू कर देते हैं। जबकि माता पिता कभी किसी प्रकार से शत्रु नहीं होते, पर फिर भी आपने देखा हो कई जगह में माता इतना क्रूर हो जाती कि बच्चे को कुछ भी नहीं देती, चाहे डूबता रहे वो। तो जब नेगेटिव बहुत अधिक सूर्य होंगे तो मानकर चलें कि माता पुत्र की शत्रुता है और हम माता के लिए अच्छे काम, माता को सपोर्ट करने के लिए पैदा हुए हैं। जितना भी परेशान कर रही है तो भी हम ना चाहते हुए उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। ये स्थिति इसमें बनती है। और चौथे स्थान पर सूर्य चल रहा हो, नेगेटिव स्थिति बन रही हो, तो चौथे स्थान के सूर्य वाले को सबसे अच्छा तो सजेशन यही होता है कि अपनी माता से संबंध मधुर बनाए रखें। जब भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी के मंदिर के पास की मिट्टी को मस्तक पर लाकर एक परिक्रमा करें, तो यह भी दोष को बहुत जल्दी दूर करता है। स्थायी संपत्ति के लाभ में कहीं दिक्कत आती हो तो पहले हनुमान जी की साधना करें, इसके बाद स्थायी संपत्ति की बात करें, टोकन दें, स्थायी संपत्ति का शुभारंभ करें, तब आपको उसमें लाभ मिलते हैं। और आने वाले समय में इस प्रकार का सूर्य आपके पास ना आए, या सूर्य का नेगेटिव प्रभाव आप पर ना रहे, उसके लिए आपको सूर्य की साधना भी करनी चाहिए। यह साधना मेहनती बनाती है और अच्छा लाभ दिलाती है। पंचम भाव तो वैसे भी पूर्व जन्म का ही भाव होता है। यहाँ जो भी ग्रह बैठता है उसका पूर्व जन्म से बहुत गहरा संबंध होता है। और पांचवा जो स्थान है ये चित्त का स्थान भी होता है, जनता का स्थान भी होता है, व्यक्ति के राइट पार्ट का भी स्थान होता है। सामान्यतः पंचम स्थान पर सूर्य बैठा हो तो राइट ब्रेन में प्रॉब्लम आती है और दिक्कत खड़ी होती है। पांचवें स्थान का सूर्य संकेत देता है कि हमने अपने अधिकारों का बहुत अधिक दुरुपयोग किया है और उस परेशानी के कारण हम पंचम सूर्य में पैदा हुए हैं। पंचम स्थान का सूर्य मोह और चिंता भी देता है। पूर्व जन्म में भी हम जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुए थे, जो संपदाएं प्राप्त हुई थी, जो सुख प्राप्त हुए थे, उनका मोह नहीं छूटता है और उस मोह के कारण इस जन्म में भी हम बहुत सी चीजों से मोह नहीं छोड़ पाते हैं और लगातार फंसते हुए चले जाते हैं। और चिंता भी बहुत सारी बढ़ जाती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत अधिक व्यक्ति चिंतित रहता है। तो यह भी एक संकेत है कि हमने पूर्व जन्म में समय से पहले हमारी मृत्यु हुई और हम अपनी चीजों का बंटवारा नहीं कर पाए। यह यूं कहें कि बीमारी बहुत ज्यादा आ गई थी और उस बीमारी में कुछ नहीं कर पाए तो चिंताएं बहुत सारी बनी रह गई। इस जन्म में फिर पंचम सूर्य को लेकर हम पैदा होते हैं। इसलिए इस जन्म में व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए सूर्य को मजबूत करने के लिए।
आज का दिन गया बहुत अच्छा है। कल की प्लानिंग करो, नेगेटिव ना हो ज़्यादा चलेगा। बहुत बड़े मकान बनाना, बहुत बड़ी गाड़ी का सुख भोगना, इन सब के लिए आप ज़्यादा लालयित ना हो। ये आपके लिए अच्छे सूर्य के लक्षण अगले जन्म में पैदा होंगे। अन्यथा फिर आप वही स्थिति में आएंगे। सब कुछ होने के बावजूद भी आप चिंतित बने रहेंगे, भय बना रहेगा, खोने का भय बना रहेगा, संतान से प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो ये स्थिति यहाँ पर निर्मित होती हुई दिखाई देती है। छठे स्थान का सूर्य अच्छा संकेत देता है, विजय दिलवाता है, लाभ दिलवाता है, हमने लोगों के लिए अच्छी मेहनत की वो दिलवाता है, कुदरत की मदद हमें मिलती है, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम अच्छा होता है, पूर्व जन्म में हमने साधना अच्छी की होती है, तब जाकर छठे स्थान पर सूर्य विराजमान होता है। और छठे सूर्य के व्यक्ति में अहंकार बहुत होता है, दंभ बढ़ता है, लोगों का बुरा कर देता है, गले लोगों के संगत में आ जाता है। फायदा चूंकि होता रहता है इसलिए उसको उस गर्राहट में रहता है। उसके बड़े बड़े अधिकारियों से संबंध होते हैं, जजों से संबंध होते हैं, कोई भी जमीन हड़प लेगा, जजों से अपनी फैसले बदलवा लेगा, जजों को खरीद लेगा, अधिकारियों को खरीद लेगा। ऐसी स्थिति बहुत होती है उसकी। वो सब तरफ से राजा होता है, कोई व्यक्ति उसके काम को मना नहीं करता है, ब्लैकमेलिंग करने में माहिर होता है। तो ये चीज़ें उसके साथ हो जाती हैं, लाभ उसको मिलता रहता है, कुदरतन सुख मिलते हैं, संतान सुख मिलता है, अच्छा वैवाहिक जीवन मिलता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये बातें छठे सूर्य के साथ होती हैं। और इन सब नखरों के कारण, इन सब परेशानियों के कारण आने वाले जन्म में उसका सूर्य बिगड़ जाता है और वो फिर नीच के सूर्य में, अष्टम भाव के सूर्य में पैदा होता है। और फिर सब कुछ होते हुए भी फिर उसको परेशानी आती है, पुरानी यादें रहती हैं शेष मन ही मन में। तो वो अहंकार उसके अंदर होता है, किसी की बातें नहीं सुनता है, कुछ नहीं होगा तो भी इतना अहंकार में होगा कि बहुत बड़ा अधिकारी है। तो ये उसके अंदर एक स्वभाव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से बदलने के लिए वर्तमान में आपको सुख सुविधाएं मिली हों सूर्य के कारण, तब इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने संबंधों का आप दुरुपयोग ना करें, जुडिशरी को आप डिस्टर्ब ना करें, अन्यथा बहुत बुरी स्थिति में आप पैदा होते हैं। चंद्र से सप्तम भाव का सूर्य सामान्यतः उन लोगों को आता है जो प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं। भगवान कुछ नहीं होते, प्रकृति कुछ नहीं होती, सब चीज़ें खाने के लिए बनाई हैं, हमारे उपभोग के लिए ही बनाई हैं। इस तरीके के जो नेगेटिव मानसिकता के लोग होते हैं और अत्याचार करने में नहीं चूकते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर नेगेटिव स्थिति बनती है और 7वें स्थान पर सूर्य आता है। जीवन साथी के सुख में ये पूर्ण कमी कर देता है, बहुत परेशानी आती है, तलाक हो जाते हैं, संतान होने के बाद संतान का सुख नहीं मिलता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये स्थिति इस जन्म में दिखाई देती है। आपसी रिलेशंस में बहुत दरारें आ जाती हैं, कई लोगों के कारण अनावश्यक झूठी चीज़ें खड़ी होती हैं, झूठे बातों को हम मुख्य मानकर फिर अपने परिवार में दरार पैदा कर लेते हैं। ये 7वें सूर्य का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। पेट से संबंधित हमें शिकायत होती है और किसी की कोई बात हमें पचती भी नहीं है, इधर उधर बोलने की आदत होती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें और इन्हीं का सुधार करेंगे तो आगे समय में आपका सूर्य अच्छा हो जाता है। सूर्य की साधना आप लोगों को करनी चाहिए। अष्टम सूर्य अच्छा होता है। अष्टम सूर्य जनरली नटवरलाल जैसे लोगों के कहें या यूं कहें कि जो बिल्कुल हड़बड़ामुला तरीके से किसी को ठग लेते हैं, कई भाषाओं का उनको ज्ञान होता है, ऐसे अष्टम स्थान के सूर्य की विशेषताएं होती हैं। दूसरी भाषा बड़ी जल्दी से सीख लेते हैं, स्वास्थ्य के मामले में थोड़े से कमजोर होते हैं। अष्टम सूर्य वाले व्यक्ति को विशेष रूप से लीवर से संबंधित शिकायत होती है, जॉन्डिस उनको होता रहता है, ब्लड में इन्फेक्शंस होते रहते हैं, पित्त विकार आ जाता है, स्किन की एलर्जी हो जाती है। ये इस जन्म में अष्टम सूर्य वाले व्यक्ति के साथ देखी जाती है और उसका कारण है पूर्व जन्म में यदि आप चिकित्सक रहे हो तब, साइंटिस्ट रहे हो तब, शिक्षक रहे हो तब, ऐसी स्थिति में जब हम कोई झूठा कार्य पद के विरोध में करते हैं तब फिर इस जन्म में हमें यह सब देखने को मिलता है। तो इस जन्म में फिर हम उन बातों का सुधार करें, लोगों की बुराइयां ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, योग प्राणायाम आप करते रहें, लोगों को जागरूक करें, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें, घर परिवार में स्वास्थ्य का, सफाई का विशेष ध्यान रखें, तो अगले जन्म में सूर्य अच्छे हो जाते हैं और उत्तम फल प्रदान करते हैं। गायत्री की साधना फलित होती है, ये इनके लिए लाभकारी होती है। भाग्य का सूर्य तो विशेष फलकारक होता है बहुत सारे मामले में, लेकिन भाग्यस्थान का सूर्य भाग्योदय भी नहीं होने देता। यदि पूर्व जन्म में हम कोई नेता थे, जज थे, अधिकारी थे, ऐसे समय में पदों का जब दुरुपयोग करते हैं तब भाग्य स्थान पर सूर्य आता है।
पुरानी एकड़ियाँ जाती नहीं है, इस जन्म में कुछ हम तरक्की नहीं कर पाते हैं। जब भी कुछ सोचते हैं नेगेटिव सोचते हैं और लोगों के विपरीत हम बहुत जल्दी जाते हैं। सोचने का दायरा हमारा नेगेटिव होता है। हालांकि ऐसे लोग CBI वगैरह रॉ इन संस्थाओं में बहुत सक्सेस होते हैं उल्टा सोचने के कारण। लेकिन तभी सफलता मिलती है जब सूर्य के साथ मंगल और शनि भी अच्छा हो। अन्यथा भाग्यस्थान के सूर्य वाला व्यक्ति कई जगह अपने भाग्य को लेकर बैठा होता है, भाग्य उसका साथ नहीं देता है। जब भी उसके साथ स्थिति अच्छी बनती है तब यह सूर्य आता है। तो इसलिए गुरु से द्रोह करने के साथ जो स्थिति बनी, लास्ट मोमेंट में पर शक्तियाँ काम नहीं आई, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर निर्मित होती है। लेकिन साधना करते हुए भाग्यस्थान के सूर्य वाला व्यक्ति कार्य करता है तो उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। इसलिए उसे साधना रत रहना चाहिए, धर्म के मामलों में रहना चाहिए, जो इनके लिए शुभ होता है। दसम भाव का सूर्य ये बड़ा शुभ होता है। दसम स्थान में आया हुआ सूर्य, पहला, तीसरा, छठवां, 10वां, 11वां, ये सूर्य बहुत अच्छे होते हैं। ये साधना को दर्शाते हैं, आत्मशक्ति को दर्शाते हैं, दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं, आपके घर परिवार में किए गए दान को दर्शाते हैं, लोगों के प्रति आपकी उत्तम भावनाओं को दर्शाते हैं। और ऐसा करते हुए आपको अधिकारी पद की प्राप्ति होती है। प्रभु आप पर पूरे जन्म की इन सब कृपाओं से प्रभावित होकर आपको उच्च पद प्रदान कराते हैं और आप इस पदों का उपभोग भी करते हैं। लेकिन इस पद पर रहते हुए फिर अहंकार चढ़ा, फिर आपने रिश्वत के काम किए, लोगों से पैसे लेकर काम करना शुरू किए, फिर ये सूर्य बिगड़ जाता है। और सूर्य बिगड़ा तो सबसे पहले अपने बच्चों को बिगाड़ता है, बच्चों के सुख से व्यक्ति को दूर करता है, फिर बुढ़ापे के आते आते तक स्वास्थ्य बिगाड़ देता है। चाहे कितनी मेहनत कर लें आपका स्वास्थ्य बिगड़ा ही रहेगा, कोई ना कोई परेशानी आएगी, यात्राएं आप नहीं कर पाएंगे। आप अपने रिश्तेदार जो आप सरकारी पद पर रहे, किसी बड़े पद पर रहे और उनसे दूर हो गए तो उनसे आप फिर वापस संबंध नहीं बना पाते हैं। बाद में फिर वो आपसे घृणा करना शुरू करते हैं। जब आप सोचते हैं हम संबंध बनाए तब वो लोग आपसे घृणा करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि यहाँ अपने अधिकारियों का उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा फिर आपका सूर्य बिगड़ेगा और आपका अगला जन्म बिगड़ जाएगा। लाभ स्थान का सूर्य बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, चाहे नीच राशि का सूर्य क्यों ना हो। हम पहले भी सही थे, आज भी सही हैं, लेकिन हमारे अंदर अहंकार बहुत खतरनाक होता है। कई लोग साधना करते हैं और साधना का ही अहंकार हो जाता है। तो जो अहंकार हुआ फिर एकादश भाव में आकर सूर्य बैठते तो हैं, लेकिन आपकी सुख सुविधाओं में फिर कमी कर देते। तुला के अलावा किसी राशि का सूर्य हो, आपको हर प्रकार से लाभ मिलेंगे। तुला राशि वाले सूर्य को समय समय पर लाभ मिलते हैं, पद मिलता है। कुछ नहीं होता तो भी भगवान की कृपा से लोग उसको बहुत बड़ा समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी विशेषता होती है कि आपके पास कुछ ना हो, लोगों में आपके बारे में यही गलतफहमी हो, व्यक्ति बहुत बड़ा है, इसके पास कुछ नहीं है तो भी इसको सुख संपन्नताएं मिल रही, उत्तम राजभोग को भोग रहा है, अच्छी यात्राएं होती हैं, धर्मपरायण होता है। तो ये संकेत रहता है। और इसी सूर्य को अच्छा करने के लिए लोगों की मदद करने में आपको प्रयास करते रहना चाहिए, विद्या अध्ययन करना चाहिए, जितना लोगों से हो सके उतना अच्छा संपर्क करना चाहिए। तो आगे भी आपके जो सूर्य हैं ये शुभ होते हैं। भगवान कृष्ण की साधना, भगवान राम की साधना करनी चाहिए, ये आपके सूर्य को शुभ बनाती है। द्वादश भाव का सूर्य फिर कोर्ट कचहरी मिल जाता है, आंखों के रोगों को देता है, स्थायी संपत्ति के लाभ को नहीं लेने देता। जब अच्छा काम होता है तभी नुकसान हो जाता है, अच्छी और बुरी दोनों खबर एक साथ सुनने को मिलती है। ये द्वादश सूर्य में होता है। कारण है कि हम कभी किसी व्यक्ति के अच्छे में, जिस कई बार होते हैं ना, विवाह में कहा जाता है फूफा जी रूठ गए, मामा जी रूठ गए, जिया जी रूठ गए, ये वही लोग होते हैं जो अगले जन्म में अगले सूर्य में पैदा होते हैं, जिनसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, वो वहाँ एक नया बखेड़ा आप खड़ा कर देते हैं। तो इस बात का इस जन्म में ध्यान रखना चाहिए कि आपके जब 12वें सूर्य हैं तो किसी के मांगलिक कार्य में, किसी की खुशी में आप अभी रोड़ा ना बने और जितना हो सके उनके लिए उत्तम प्रयास करें। तो आगे अगले जन्म में दोष दूर होते हैं और आपका सूर्य अच्छा हो जाता है। और इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, यह था सूर्य पर वर्णन की 12 भावों में क्या फल देता है चंद्र से। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।